नमस्कार, वेलकम टू मेका फॉरेस्ट। आज हम बात करेंगे मिनी फॉरेस्ट के बारे में। अर्बनाइजेशन के साथ साथ धरती के हर एक हिस्से पर आपको एक ऐसा मंजर नज़र आएगा जहां हर जगह शहरों में बिल्डिंग्स, रोड्स और सीमेंट के ही जंगल दिखाई देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि अगर इस जंगल में एक छोटा सा जंगल और बना दिया जाए, एक छोटी सी जगह जहां पौधे लगे हों, जहां पर्यावरण की देखभाल हो और जहां हम प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। आज हम बात करेंगे इन्हीं छोटे मगर ख़ास प्रकार के जंगलों के बारे में। मिनी फॉरेस्ट के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो सबसे पहले हम उनके लिए बताना चाहेंगे कि मिनी फॉरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें शहरों या गांवों की किसी एक जगह पर कई सारे पौधे लगाए जाते हैं और एक छोटा सा डेंस फॉरेस्ट बना दिया जाता है। यह कॉन्सेप्ट जापान की तरफ से आया था। जापान में इसे मियावाकी मेथड के नाम से जाना जाता है। मियावाकी मेथड में एक जगह पर एक साथ कई प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन कम होता है और एक बहुत ही डेंस मिनी फॉरेस्ट का निर्माण होता है। मिनी फॉरेस्ट बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये नॉट ओनली इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ये फॉरेस्ट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ साथ हवा को साफ करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं। साथ ही नॉइज़ पॉल्यूशन और हीट आइसलैंड इफ़ेक्ट को भी कम करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी ये हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, जिससे हमारा मूड इम्प्रूव होता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूती मिलती है। मिनी फॉरेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे मिनी फॉरेस्ट डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट संस्थान भी हैं जो मिनी फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तो ऐसे फॉरेस्ट को मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। मिनी फॉरेस्ट की ग्रोथ को मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस की कमी भी एक चैलेंज है। कई बार लोग ऐसे फॉरेस्ट का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उन्हें शाम तक देखते हैं और भूल जाते हैं, जिससे कि इन फॉरेस्ट का कुछ नहीं हो पाता। मिनी फॉरेस्ट का फ्यूचर इम्प्लीकेशन बहुत अच्छे हैं। अगर लोगों में इसके बेनिफिट्स के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जाए तो इसके आगे बहुत सारे मिनी फॉरेस्ट डेवलप करने का स्कोप है। मिनी फॉरेस्ट बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ जगह, पौधे और मिट्टी की ज़रूरत होती है। यह आप अपने घर के पास में या पब्लिक स्पेस में भी डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही प्रकार के पौधे चुनना होगा जो कि आपके इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के अनुसार अच्छे से ग्रो कर सकें। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप पौधों को अच्छी तरह से पानी दें और उनकी देखभाल कर सकें। मिनी फॉरेस्ट के बारे में कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि मिनी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बेनिफिट्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने भी यही बताया है कि इसे मेंटेन करना थोड़ा कठिन होता है और लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जापान में मिनी फॉरेस्ट को मियावाकी मेथड के नाम से तो जाना ही जाता है, लेकिन इसे पॉकेट फॉरेस्ट भी कहते हैं। मियावाकी मेथड के क्रिएटर डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने अपने पूरे करियर में 1000 से ज़्यादा मिनी फॉरेस्ट डेवलप किए हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन मिनी फॉरेस्ट के बारे में, जैसे कि मिनी फॉरेस्ट क्या सिर्फ शहरों में ही डेवलप किया जा सकता है? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनी फॉरेस्ट किसी भी जगह पे डेवलप किया जा सकता है, चाहे वो शहर हो या गांव। मिनी फॉरेस्ट बनाने के लिए कितने पौधे लगाने होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ का मिनी फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन जनरली 1000 से 1500 पौधे लगाने होते हैं। मिनी फॉरेस्ट बनाने के लिए किस तरह के पौधे चुनना होगा? सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि पौधे आपके एरिया के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के अनुसार चूज़ किए जाएं। आपके एरिया में नेटिव पौधे लगाने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस वीडियो के कंक्लूज़न में हम यही बात कहेंगे कि मिनी फॉरेस्ट एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो नॉट ओनली इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अगर हम लोगों में अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हैं तो मिनी फॉरेस्ट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम अपने सराउंडिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन, हेल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे फ्यूचर के लिए भी एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप भी अपने इन्वायरमेंट में मिनी फॉरेस्ट डेवलप करें और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। ये एक बहुत ही सिंपल स्टेप है जो कि हमारे लिए और हमारे प्लेनेट के लिए भी बहुत ही वैल्यूबल है।
उम्मीद है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपके पास इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।